राजधानी के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 22 से 25 दिसंबर तक रंगीन रत्न और गहनों का नायाब संसार सजेगा, जहां जयपुर ज्वेलरी शो के 21वें एडिशन का आगाज होगा। शुक्रवार को जेजेएस की आयोजन कमेटी ने इसकी औपचारिक घोषणा की। इस दौरान चेयरमैन विमल सुराना, सचिव राजीव जैन और प्रवक्ता अजय काला सहित जेजेएस के सभी सदस्य मौजूद रहे। शो में इस बार 1100 बूथ लगाए जाएंगे, जहां 8000 से ज्यादा ट्रेड विजिटर और 50,000 विजिटर्स भाग लेंगे। जेजेएस में हांगकांग, बैंकॉक और श्रीलंका से 6 इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स भी भाग लेंगे। शो में पिंक क्लब नेटवर्किंग डिनर, जेजेएस आईजे डिजाइन अवार्ड और जयपुर ज्वेलरी डिजाइन फेस्टिवल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जयपुर ज्वेलरी शो के 21 साल के सफर और इस बार की विशेषताओं को लेकर आयोजकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। आइए आपको सुनवाते हैं। जयपुर ज्वेलरी शो जो पूरी दुनिया में दिसंबर शो के नाम से मशहूर है, जिसको यहाँ के जयपुर के ज्वेलर्स ने कड़ी मेहनत से एक ब्रांड दी है, पहचान दी है। ये सभी हमारे साथ हैं जिन्होंने शुरुआत की और आज यहाँ पर इस शो को लेकर आए हैं। सुराना जी हैं, इनसे बात करेंगे। सुराना जी, आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं। रश्मिकांत जी ने शुरुआत की थी, लेकिन बाद में आप सभी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मेहनत की। अब ये जो पहचान यहाँ तक पहुँची है जयपुर ज्वेलरी शो की, कैसा लगता है? इसके लिए और भी कोई लक्ष्य तय किया है? नहीं, इसका जो रश्मि बाई का विज़न था वो था कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है जयपुर का, उसको इंटरनेशनल पहुँचे, नेशनल भी पहुँचे। तो इसलिए ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई थी कि जिससे जयपुर का जो प्रोडक्ट है एक प्लेटफॉर्म पे आवे और वहाँ आके लोग देख के और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और व्यापार बढ़ाएं। वो लक्ष्य हमारा पूरा हो रहा है। रश्मि बाई के टाइम में जो उन्होंने नॉर्म सेट किए थे, जो एसओपी स्टार्ट की थी, वो आज चल रही है और डेवलप हुई है। और ये हमें खुशी है जो उनका विज़न था वो पूरा हो रहा है। राजीव जी हैं। राजीव जी, आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं। आपने जैसे बैंकॉक शो, हांगकांग शो, बहुत सारे देशों में यहाँ से जाते हैं, आप एग्जिबिट करते हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानदंड है, हम शो को वहाँ तक ले जा पाए हैं? इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो लोग सब शोज़ में जाते हैं और जयपुर शो में भी आते हैं, वो कहते हैं कि ये शो जो है अपने आप में यूनिक शो है। ऐसा शो हमने दूसरा वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, बाकी जगह खाली व्यापार होता है और यहाँ जो वार्मथ मिलती है, जो अपनापन मिलता है, वो उनको किसी देश में नहीं मिलता। इंडिया में भी किसी और शो में नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है जो 20-20, 25-25 साल से शोज़ में जा रहे हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है और वो इसलिए है कि यहाँ एक कमेटी है जो, जैसा सुराना साहब बता रहे थे, एसओपी से जुड़ी हुई है। तो हमारा ध्येय पैसा कमाना तो है नहीं, हमारा ये है कि ट्रेड वाले जो आएँ, एक उनको राजस्थान की, जयपुर की जो आवभगत है वो मिले, और इसीलिए जो जुड़ जाता है हमारे साथ वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। सर, इसमें बिजनेस की बात करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है जिस तरह का इसका सिस्टम है, क्योंकि रेगुलर ही बिजनेस ग्रोथ होती है इससे। लेकिन फिर भी जैसे शुरुआत हुई है उससे लेके अब तक हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों को देखा जाए तो कितना कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है जेजेएस का? नहीं, मैं अगर मानूँ एक्सपोर्ट के लिए जेजेएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ व्यापार होता है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए होता है। वो अगर बोलें तो मैं समझता हूँ वो तो 20 गुना तो बढ़ ही गया, क्योंकि 20 सालों में वो तो बढ़ गया और भी मल्टीफोल्ड ही हुआ है। कोई ऐसा मेरे पास आंकड़ा नहीं है जिससे मैं बता सकूं, लेकिन हमारे पास एक ही बैरोमीटर है कि हमारे जो शो से जुड़ा 20 साल पहले, वो आज हमारे साथ है। जिसने एक बूथ से शुरुआत करी, आज उसकी 6 बूथ है और हमारे पास 300 लोगों की वेटिंग लिस्ट है। ये दर्शाता है कि जो भी व्यापारी हमारे साथ जुड़ा उसका व्यापार हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है जब भी वो जुड़ा हुआ है। अजय जी हैं, कन्वीनर हैं इस शो के। अजय जी, हमने और लेकिन इस फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं इस शो के, क्योंकि जो एसेट्स है या इसकी जो लेगेसी है वो सारी बातें इन्होंने राजीव जी और सुराना जी से की। इस बार इस शो में क्या खास है, ये आप बताइए। देखिए, शो में 17% बूथ ज़्यादा हैं, यानी आपको अगर पहले 900 बूथ थी तो इस बार करीब 1060 बूथ देखने को मिलेगी। तो जो विजिटर है या जो एग्जिबिटर है
उसको इतना ही माल ज़्यादा देखने को मिलेगा और लोगों को ये अवसर मिलेगा कि वो इतनी खरीदारी कर सकें। इसी के साथ B2B शो हमारा बढ़ गया है कि B2B शो में सबसे बड़ा फ़ायदा है व्यापारी एक दूसरे का माल देख सकते हैं और उनको कंज्यूमर का डिस्टर्बेंस नहीं होता और तसल्ली से माल देखें। तो जयपुर के जो लोग यहाँ B2B में डिस्प्ले कर रहे हैं उनको बहुत स्कोप मिलेगा व्यापार बढ़ाने का। दुनिया में बहुत से शोज़ होते हैं, खाली B2B होते हैं। हमने भी ये शुरुआत की, हमारे पे भी बहुत दबाव था लगा था कि आप B2B भी एक सेक्शन शुरू करें। तो हमने पिछले वर्ष 50 बूथ थी, इस साल 80 हो गई है। ये बड़ी अच्छी ग्रोथ है। सर पिछले कुछ शोज़ में कोविड और इस तरह की चीज़ों का इम्पैक्ट था, इस बार अब शायद कोविड का असर नहीं है तो और ज़्यादा शायद ग्रोथ, और जो फॉरेन विजिटर हैं, बायर हैं, उनका किस तरह से कितना मूवमेंट रहेगा? देखिए, रश्मि भाई ने जब 2003 में शो शुरू किया था और उन्होंने दिसंबर की जो तारीखें चुनी थी, 3rd वीक 4th वीक ऑफ दिसंबर, उन्होंने सब कुछ चीज़ें सोच ली थी। एक तो बड़ी संख्या में NRI जो ज्वेलर्स हैं या NRI लोग हैं वो जयपुर वापस आते हैं और इंडिया भर में आते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ दुनिया भर में क्रिसमस सीजन रहता है, छुट्टियाँ सी रहती है, वो लोग अपने देश को लौटते हैं। तो बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और जयपुर की जो सर्दी है, जयपुर का जो मौसम है, साल में सबसे अच्छा दिसंबर में रहता है। उस समय ये शो आयोजित किया जा रहा है और थोड़े समय के साथ साथ JJS दुनिया भर में दिसंबर के शो के नाम से स्थापित हो गया है। इस टाइम पे लोग और कोई शो नहीं रखते हैं कि ये JJS होने वाला है, जयपुर चलना है या जयपुर शो से क्लैश नहीं हो। तो कुल मिला के JJS की ये खूबी रही है और जो इसका टाइमिंग है वो बहुत अच्छा है। एक सर JECC में पहले ये शुरुआत में जब वहाँ गए थे तो लगा कि दूर बहुत ज़्यादा है शहर से, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अब वो सारा जो आशंकाएं खत्म हो गई। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शुरू में हमें डर था और हमने शटल सर्विस भी बहुत अच्छी अभी भी रख रखी है कि लोग आराम से वहाँ पहुँच सकें। और अब लेकिन समय के साथ साथ JECC भी आम आदमी की रीच में पहुँच गया है। आधा घंटा 40 मिनट में पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है और लोग पहुँच रहे हैं। और आप दुनिया के और शोज़ को कंपेयर करते हैं तो हमारा शो तो बहुत ही पास में है। तो JECC या कोविड का दूरी का या कोविड का कोई असर है नहीं, इस कारण भी लोग आराम से पहुँच रहे हैं और कंज्यूमर और व्यापारी दोनों को ही एक अच्छी मौका मिल रहा है। तो इस बार JJS और भी ज़्यादा शानदार रहेगा। और ख़ास बात यह है कि जो बिज़नेस है, ज्वेलरी का ट्रेड है, वो तो इससे बढ़ता ही है। इसके साथ ही यहाँ दुनिया भर से आने वाले जो बायर है, ट्रेड विजिटर है, वो जयपुर की मेहमान नवाजी से भी रूबरू होते हैं। कैमरामैन यासीन के साथ BK शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।